हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल लर्न बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशंस एंड एब्जॉर्प्शंस का पार्ट 1। ठीक है, कुछ पढ़ेंगे पार्ट 1 और सब टू द एनसीईआरटी फैक्ट रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस। ठीक है, आखिर डाइजेशंस है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम्स क्या है। ठीक है, तो जितना ये तो सबको पता है कि फूड क्या है। फूड फूड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबका बेसिक नीड्स है। ठीक है, फूड बेसिक नीड्स है। तो व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स, फूड का मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है। ठीक है, दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। और जो हमारे बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, और विटामिन्स भी है, मिनरल्स है जो स्मॉल क्वांटिटी में नीड्स होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स है जो मेजर है। ठीक है, और ये क्या है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। और क्या होता है, वाटर भी ज़रूरत पड़ता है हमें मेटाबॉलिज्म्स के लिए। ठीक है, वाटर से डिहाइड्रेशंस को, बॉडी के डिहाइड्रेशन को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो हमारे बॉडी में हम लोग जैसे फूड इंटेक करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, बड़े फॉर्म्स में होते हैं। दैट मीन्स कि बड़े फॉर्म्स को क्या बोलेंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स बड़ा। ठीक है, तो बड़े फॉर्म्स में होते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो एज इट इज़ हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एज इट इज एब्जॉर्ब तो नहीं हो सकते क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स को टूटना होगा। ठीक है, उसे सिंपलर फॉर्म में आना होगा, ब्रोकन होगा, टूटेगा, तभी हमारी बॉडी यूटिलाइज कर पाएगी, एब्जॉर्ब कर पाएगी। ठीक है, और ये हो गया। तो इसी प्रोसेस को द कन्वर्सन्स ऑफ, ठीक है, कन्वर्सन्स ऑफ क्या कह सकते हैं हम लोग कि कन्वर्सन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, या बोलो कि कन्वर्सन्स ऑफ complex biomacromolecules into the simple absorbable forms, that is called the digestions। ठीक है, और इसी को हम लोग डाइजेशंस बोलेंगे। कन्वर्शंस के मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में या सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाना है। ठीक है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जब एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में आ जाएगा तो वो फूड ही नहीं रहा, इसलिए उसको फूड नहीं बोलेंगे। एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में आ जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डाइजेशंस। और ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा किया जाता है वो क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग इसे रिटन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो रिटन फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि फूड इज़ द basic needs of all living organisms, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, all living organisms। और क्या लिख सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं हाँ हाँ, मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है, द मेजर components of foods, the major components of foods are carbohydrate, proteins and fats। ठीक है, और हम लोग क्या लिख सकते हैं कि विटामिन्स एंड मिनरल्स are also required in small amounts, are also required
in small amounts या quantities, ठीक है। और हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया कि फूड बेसिक नीड्स है, मेजर कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और फैट्स है, ठीक है। विटामिन्स एंड मिनरल्स भी हम लोग को स्मॉल क्वांटिटीज़ में ज़रूरत होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि हाँ, और हम लोग लिख सकते हैं कि द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो क्या होता है, द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स can't be absorbed, cannot be absorbed, cannot be absorbed as their cannot be absorbed or utilized. The biomacromolecules cannot be observed or utilized in our body, या बाई बोल सकते हो कि बाई आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स, ठीक है, इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स। जो फॉर्म्स में है वही फॉर्म्स में यूटिलाइज नहीं कर सकता हमारा बॉडी, ठीक है, यूटिलाइज नहीं कर सकता है। सो इससे क्या होगा, टूटना होगा, ठीक है, ब्रोकन डाउन होना बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्या होगा, ब्रोकन डाउन होना होगा, टूटना होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अब हम लोग डाइजेशंस का डिफिनेशंस लिखेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन्स ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ conversions of the process of conversions of क्या बताओ, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शंस ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स into simple absorbable into simple absorbable forms called डाइजेशंस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशंस बोलेंगे। और ये किसके द्वारा कैरी आउट होगा, तो वो लिखेंगे द प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। अब वो लोग लिखेंगे, दिख रहा है, this process is carried out by किसके द्वारा, द डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो गया। कौन सा मेथड से, बाय लिख सकते हैं आगे, बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शंस हो गया, ये हमारा इंट्रोडक्शंस हो गया। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि क्या क्या लिखे, कि फूड इज़ द बेसिक नीड्स ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मेजर कंपोनेंट्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स हो गया, विटामिन्स और मिनरल्स स्मॉल क्वांटिटीज़ में ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स से अपने ओरिजिनल फॉर्म्स में तो क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। सो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसे सिंपल फॉर्म्स में क्या होगा, टूटना पड़ेगा, ठीक है। उसी के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डाइजेशंस बोलेंगे। और दिस डाइजेशन किसके द्वारा होता है, डाइजेशन जो प्रोसेस होता है, जो पूरा जो कैरी आउट होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
डाइजेस्टिव सिस्टम्स बोलेंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स। और कौन सा मेथड से? मैकेनिकल्स एंड बायोकेमिकल मेथड से। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या क्या? कौन कौन सा चीज़? तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा दो चीज़ों से, एक एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल से मिलके क्या बना रहता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम्स पूरा बना हुआ रहता है। अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल्स। एलिमेंट्री कैनाल्स, तुम्हें नाम से ही लग रहा है। कैनाल्स मतलब क्या? कैनाल मतलब एक लंबा सा क्या? ट्यूब, लंबा सा ट्यूब। कैनाल मतलब वैसे भी तो सभी को पता होगा, कैनाल मतलब बांध होता है। तो मतलब एक लंबा सा क्या हो गया? ट्यूब हो गया। उसी को हम लोग कंटिन्यूअस लॉन्ग ट्यूब्स को क्या बोल दिए हम लोग? एलिमेंट्री कैनाल, जो कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो एलिमेंट्री जो कैनाल्स है वो कहाँ से, उसका भी दो कैटेगरी समझ लीजिए कि जो कहाँ ओपन्स होता है एंड स्टार्टिंग कहाँ से होता है? ओपन्स एंड एंटीरियरली ओपन, एंटीरियरली ओपन्स एंड पोस्टीरियरली आउट, ठीक है। पोस्टीरियरली आउट क्या होता है? पहले एंटीरियरली ओपन्स होता है, देन पोस्टीरियरली आउट। तो एंटीरियरली जो आगे से जो ओपन्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? माउथ। और पोस्टीरियरली जहाँ से आउट हो जाता है हमारा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि एंटरली जो ओपन्स होता है उसे हम लोग माउथ बोलते हैं। आगे से जो खुलता है उसे माउथ बोलते हैं। पीछे से जो बाहर निकल जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब माउथ जो हमारा है, जो माउथ है माउथ के अंदर क्या होता है? माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी, ठीक है। माउथ के अंदर क्या होता है? बक्कल कैविटी और हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओरल कैविटी, ठीक है। और जो बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है? दो चीज़ होता है। पहला हो गया टीथ और दूसरा टंग। तुम लोग टीथ के बारे में पहले जानेंगे, व्हाट इज़ द टीथ, ठीक है। टीथ के बारे में हम लोग जानेंगे कि टीथ क्या है भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात टीथ की क्या होती है? टीथ्स भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा टीथ है, ठीक है, जितने भी टीथ है हमारे दांत में, सॉरी हमारे माउथ में, जितने भी हमारे माउथ में टीथ है सारे क्या होते हैं? सारे के सारे जॉ बोन जो हमारा है, जॉ बोन है जो हमारा, जॉ बोन्स के क्या होता है? एक सॉकेट होते हैं, जैसे इस टाइप के एक सॉकेट्स होते हैं, ठीक है। तो सॉकेट्स में क्या होता है? इम्बेडेड होता है, ठीक है। सॉकेट्स के अंदर क्या रहता है? इम्बेड होता है, धंसा हुआ रहता है। सॉकेट्स के अंदर इम्बेड होता है, दैट मीन्स कि धंसा हुआ होता है, ठीक है। इस टाइप के अटैचमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? थीकोडोंट बोलते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे इस टूथ इज इम्बेडेड इन, क्या लिख सकते हैं हम लोग? इस टूथ इज इम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ, ये क्या है? सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड द थीकोडोंट। बोल सकते हैं हम लोग कि
each tooth is embedded in each tooth is embedded in, कहाँ embedded रहता है, सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ठीक है, सॉकेट ऑफ जॉ बोन के सॉकेट में, जॉ बोन नीचे का ये जो जबड़ा है ना, जबड़ा जिसको हम लोग जबड़ा बोलते हैं, जॉ बोन्स, ठीक है, माउथ का जो जबड़ा है ना, जॉ बोन, उसी को जॉ बोन बोल रहे हैं। जॉ बोन के क्या होता है, सॉकेट होता है, सॉकेट में क्या होता है, टूथ हमारा एम्बेडेड होता है। तो दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, थीकोडोंट। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट, ठीक है, थीकोडोंट बोले। अब क्या है, तो हमारा टीथ भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, 2 सेट्स का होता है, 2 सेट्स में होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, सेट्स ऑफ टीथ। कहाँ गया ब्लैक पेन मेरा, थोड़े से लिखते हैं, सेट्स ऑफ टीथ, ठीक है। तो 2 सेट्स ऑफ टीथ है, कौन कौन, एक डेसिडुअस जो बच्चों में होता है, डेसिडुअस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडुअस, और टेम्पररी टीथ बोलते हैं, टेम्पररी टीथ बोलते हैं, ठीक है। और टेम्पररी मिल्क टीथ बोल सकते हो, ठीक है, टेम्पररी मिल्क टीथ। और दूसरा क्या होता है, परमानेंट और एडल्ट टीथ, है ना, परमानेंट और एडल्ट टीथ होता है, ठीक है, 2 हो गया। और ये जो होता है, जब बच्चे से, जब चाइल्ड से एडल्ट की ओर जाते हैं तो क्या होता है, रिप्लेस्ड हो जाता है, रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, ठीक है, डेसिडुअस टीथ रिप्लेस्ड हो जाता है परमानेंट टीथ में, तो दिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाईफायोडोंट डेंटिशंस, डाईफायोडोंट डेंटिशंस, ठीक है, ठीक है, डाईफायोडोंट डेंसिशंस बोल सकते हैं, ठीक है। दिस टाइप को डेंसिशंस को क्या बोलते हैं, जो टेम्पररी टीथ क्या होता है, झड़ जाता है और रिप्लेस हो जाता है किसी परमानेंट टीथ से, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाईफायोडोंट टीथ, रिप्लेस हो जाता है परमानेंट टीथ में, ठीक है। डाई मीन्स दो रूप हुए, डाईफायोडोंट का मतलब जो 2 टीथ का 2 रूप हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डाईफायोडोंट डेंटिशंस। अब परमानेंट और एडल्ट टीथ क्या है, अब इसके बारे में जानेंगे, डेंटिशंस फार्मूला, परमानेंट और एडल्ट टीथ, परमानेंट टीथ, ये जो परमानेंट टीथ है कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स कौन कौन, इंसीजर, ठीक है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, देन मोलर, ठीक है। ये जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं कितने तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, और दिस 4 चारों के क्या डिफरेंट टाइप्स से, चारों अलग अलग है। इंसीजर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, केनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम से, एंड देन मोलर को एम से, ठीक है।
जो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के जो टीथ हुए परमानेंट टीथ में, दिस टाइप को टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट डेंटिशंस बोल सकते हैं। ठीक है, हेट्रोडोंट डेंटिशंस, क्योंकि ये 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं। और ये कैसे इम्बेड है हमारे टूथ में, इसे हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि कैसे इम्बेड है। तो ये हमारा क्या हो गया, जॉ बोन है। ठीक है, ये जॉ बोन है। जॉ बोन्स में यहाँ सॉकेट लगा हुआ है। ठीक है, सॉकेट है। यहाँ पे हमारा टीथ, ये वन हाफ, ये वन हाफ हम लोग देखेंगे अभी, वन हाफ। तो एक टीथ हो गया वन। सबसे पहले क्या होता है, इंसीजर होता है। इंसीजर होता है, तो इंसीजर कितना होता है, 1 इंसीजर होता है। डेंटिशन फॉर्मूला में कितना इंसीजर होता है, 2 कि 1, 2 होता है ना, 2 होता है। हाँ, इंसीजर 2 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद केनाइन्स 1 एंड 2। देन केनाइन्स कितना होता है, केनाइन्स तो एक ही होता है, केनाइन्स एक होता है। उसके बाद फिर प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स कितना होता है, 4 5। प्रीमोलर्स भी 2 होता है, 6 7 8। 6 7 8 और मोलर्स 3 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इंसीजर्स कितना हुआ, 2 हुआ, 1 2। केनाइन्स 3 4। तो ये हो गया टोटल 8 थी। वन साइड 8, राइट साइड ये लोअर जाव का है, मान के चलो ये लोअर जाव का है, लोअर जाव का है। तो ये लेफ्ट साइड 8, राइट साइड 8, अपर लेफ्ट 8, अपर राइट 8। तो कितना हो गया टोटल, 32 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। लोअर लोअर लेफ्ट साइड 8 है लोअर जाव का, लोअर राइट साइड 8 है, अपर लेफ्ट साइड 8 होगा, अपर राइट साइड 8 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, सॉकेट ऑफ जॉ है ना। अब हम लोग देखेंगे इसका फार्मूला, इसे डेंटिशंस फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। इसी के आधार पर डेंटिशंस फार्मूला बनाया गया है, डेंटिशंस फार्मूला बनाया गया है। ICPM बोलते हैं हम लोग, ICPM। यहाँ पे छोटा सा m लिख सकते हैं, ICPM। तो आई इंसीजर कितना है, 2 है, केनाइन्स 1 है, प्रीमोलर्स 2 है, मोलर्स कितना है, 3 है। नीचे भी सेम होगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हो गया लोअर जॉ का कितना है, हाफ पार्ट से लेफ्ट साइड का 8 है, ये टोटल 8 है। तो 8 को किस से, 2 से गुना करेंगे। ठीक है, ये भी 8 है, तो मान के चलिए लेफ्ट का हमने लिखा, ये लोअर का लिखा, अब अपर का लिखेंगे। अपर भी 8 है, 2 है, तो दोनों 16 हो गया। तो 16 + 16 कितना आ गया, 32 टूथ, 32 टूथ हो गए। ठीक है, समझ में आ गया कि डेंटिशन फार्मूला कैसे निकला, 32 टूथ कैसे हुए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देन नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, आज यहीं तक। तो थैंक यू, बाय बाय गाइस।